की कक्षा 12 इकाई 3 उत्पादन लागत का अध्ययन करने जा रहे हैं। अध्याय 3.7 लागत। उत्पादन आगत आधा पढ़ते हैं या इनपुट्स के नाम लिखिए। एक फर्म को उत्पादन करने के लिए अनेक उत्पादक साधनों का प्रयोग आगतों के रूप में करना पड़ता है, जैसे भूमि है, पूंजी है, श्रम, प्रबंधन और साहस और कच्चा माल। तो ये इस प्रकार का वेतन है, ये आगतें हैं सारी। एक विवेकशील उत्पादक वस्तु का उत्पादन कब तक बढ़ाना चाहता है? कोई भी विवेकशील उत्पादक वस्तु का उत्पादन तब तक बढ़ाना चाहता है जब तक कि उस वस्तु की सीमांत लागत उस वस्तु की कीमत के बराबर नहीं हो जाती। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइस हो जाती है, तब तक वो बढ़ाना चाहिए। फर्म का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? प्रत्येक फर्म अपने लाभों को अधिकतम और लागतों को न्यूनतम करने का प्रयास करती है। लाभ को अधिकतम करती है, लागत को न्यूनतम करती है। प्रश्न छोटे आ सकते हैं। लागत किसे कहते हैं, या लागत कॉस्ट को परिभाषित कीजिए। कोई भी फर्म अपने उत्पाद या निर्गत को तैयार करने में प्रयुक्त आगतों पर जो कुछ भी व्यय करती है, उसे अर्थशास्त्र में लागतें कहा जाता है। लागतें कितने प्रकार की होती है, नाम बताइए। लागत का वर्गीकृत निम्न प्रकार से किया जा सकता है। इसका वर्गीकरण जैसे सामाजिक लागतें सोशल कॉस्ट, मौद्रिक लागतें मॉनेटरी कॉस्ट, अवसर लागतें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसी प्रकार लेखे के आधार पर लागतों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। व्यक्त लागतें एक्सप्लिसिट कॉस्ट और अव्यक्त लागतें इम्प्लिसिट कॉस्ट। लेखे के आधार पर लागतें कौन सी थी ये बता दिया। व्यक्त लागतें और अव्यक्त लागतें यानी स्पष्ट और अस्पष्ट, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। सामाजिक लागत को परिभाषित कीजिए। सामाजिक लागतें में वे सभी त्याग और कष्ट सामाजिक लागतों में वे सभी त्याग और कष्ट शामिल किए जाते हैं जिन्हें समाज उत्पादन के दौरान परोक्ष रूप से वहन करता है। समाज वहन करता है, जैसे प्रदूषण है, धूल, धुएं तथा शोरगुल से स्वास्थ्य हानि है। इसी प्रकार उद्यम अथवा विकास परियोजनाओं के कारण जो असुविधा आम जनता को वहन करनी पड़ती है, वे भी इसमें शामिल होती है। इसका ठीक ठाक अनुमान लगाना कठिन होता है। तो ये सामाजिक लागतें होती है। अवसर लागत अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को परिभाषित। अवसर लागत को वैकल्पिक आय भी कहते हैं। ये प्राय दुर्लभ संसाधनों पर अधिक लागू होती है। उत्पादन के साधन एक से अधिक वैकल्पिक उपयोगों में लाए जा सकते हैं। किसी भी साधन को उसके वर्तमान उपयोग में लगाए रखने के लिए उतनी न्यूनतम राशि प्रतिफल के रूप में अवश्य चुकानी होगी जितनी वे अन्य सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक उपयोग से अर्जित कर सकता है। वही न्यूनतम राशि प्रतिफल उसकी अवसर लागत होती है। यानी अवसर लागत का मतलब होता है वर्तमान लागत माइनस वैकल्पिक आय। ये उसका है। कहने का मतलब है उस साधन को उतने पैसे देने पड़ेंगे जितना वो अन्य उपयोग में वैकल्पिक में ले सकता है। उससे कम है तो वो वहाँ रहेगा नहीं। जैसे एक श्रमिक है, अगर वो भवन निर्माण में जाता है और वहाँ उसको 600 मिलता है और खेती में अगर उसको 300 मिलता है तो वो भवन निर्माण हो जाएगा। क्लियर चीज है। मौद्रिक लागत मॉनेटरी कॉस्ट को परिभाषित कीजिए। मौद्रिक लागत उत्पादक अपने उत्पाद या निर्गत को तैयार करने में जो कुछ भी नगद रूप में व्यय करता है उसे मौद्रिक लागत कहते हैं। इसमें सभी प्रकार के प्रतिफलों का नगद भुगतान शामिल किया जाता है, जैसे भूमि को लगान मिलता है, पूंजी को ब्याज, श्रम को मजदूरी, प्रबंध को वेतन, साहस या उद्यम इसको लाभ मिलता है। तो ये मौद्रिक लागत है, नगद जो भी वहन करता है। स्पष्ट लागत क्या है या व्यक्त स्पष्ट लागत एक्सप्लिसिट कॉस्ट को परिभाषित कीजिए। व्यक्त वे स्पष्ट लागतें वे लागतें होती जो एक फर्म के लेखे या हिसाब किताब में शामिल की जाती है। लेखे या हिसाब किताब जैसे कच्चे माल पर व्यय,
ब्याज की अदायगी है, मजदूरी का भुगतान है, इसे स्पष्ट लागत कहते हैं। अव्यक्त या अस्पष्ट लागतें या इम्प्लिसिट कॉस्ट किसे कहते हैं? अव्यक्त या अस्पष्ट लागतें वे लागतें होती है जो लेखे या हिसाब किताब में शामिल नहीं की जाती, जैसे उद्यमी के स्वयं के श्रम का मूल्य, अव्यक्त है। स्वयं की पूंजी है, उसका ब्याज है, फर्नीचर है, गाड़ी इत्यादि का मूल्य, इसे अव्यक्त लागतें कहते हैं। अब ऐसा भी पूछा जा सकता है कि स्पष्ट और अस्पष्ट लागतों में भेद कीजिए या अंतर कीजिए, तो आप इसकी परिभाषा लिख दीजिए। अल्पकालीन लागतों को परिभाषित कीजिए। लागतें भी समय तत्वों से प्रभावित होती है। कुछ संसाधनों की अल्पकाल में पूर्ति स्थिर रहने से अल्पकाल में फर्मों को स्थिर लागतें वहन करनी पड़ती है, तथा कुछ परिवर्तनशील साधनों पर परिवर्तनशील लागतें, यानी अल्पकालीन लागतें जैसे अल्पकाल है तो स्थिर लागतें भी होती है, परिवर्तनशील लागतें भी होती है। कुल स्थिर लागतें टीएफसी को परिभाषित, अल्पकाल में कुछ उत्पत्ति साधनों की पूर्ति स्थिर रहने पर उन पर किया जाने वाला कुल व्यय कुल स्थिर लागत कहलाती है। अर्थात उत्पत्ति के प्रत्येक स्तर पर ये लागतें स्थिर रहती है। जैसे भवन का किराया है, फिक्स रहता है, उत्पादन से कोई लेना देना नहीं है। सड़क है, संयंत्र है, इसका कोई लेना देना नहीं है उत्पादन से। प्रबंधक है, उत्पादन जीरो होता है तो भी प्रबंधक को रखना है, एक्स्ट्रा होता है तो भी रखना है। स्थायी कर्मचारियों का वेतन है, बीमा है, ये इस प्रकार। इसलिए टीएफसी की जो वक्र होता है वो हमेशा एकदम पड़ी रेखा होता है, उत्पादन से इसका कोई संबंध नहीं है। अर्थशास्त्र में परिवर्तनशील लागतों का संबंध किससे है? यह कुल परिवर्तनशील लागत टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट को परिभाषित कीजिए। अल्पकाल में कुछ उत्पत्ति साधनों की पूर्ति परिवर्तनशील होती है, इन पर किए जाने वाले वे कोई कुल परिवर्ती लागतें कहते हैं। ये लागतें उत्पत्ति बढ़ाने के साथ साथ बढ़ती जाती है। जैसे कच्चा माल है, उत्पादन ज़्यादा बढ़ाओगे तो कच्चा माल ज़्यादा चाहिए, बिजली ज़्यादा लगेगी, पानी ज़्यादा लगेगा, ये इस प्रकार किया गया है। तो ये आपके इस प्रकार इसका जो ढाल है, ये जो वक्र है, इसको बढ़ाइए आप, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये जो चित्र है इसमें जो दिया गया है ये आपके टोटल वेरिएबल कॉस्ट का दिया है। वैसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट स्थिर लागत से ऊपर होती है, ये दीर्घकालीन का दे दिया, या ये थोड़ा ऊपर से होगा। परिवर्तनशील लागत और स्थिर लागत में कोई दो उदाहरण दीजिए। कुल स्थिर लागत जैसे भवन किराया, सड़क संयंत्र प्रबंध तक, स्थायी कर्मचारियों को वेतन, बीमा इत्यादि। परिवर्तनशील लागत कच्चा माल, बिजली, पानी पर किया गया वह। अल्पकालीन कुल लागत एसटीसी को प्रभावित कीजिए। तो ये आप देखिए, ये जो चित्र है आपका, ये टीसी है। इसमें लिखने में लॉन्ग रन दे दिया टीसी, क्योंकि ये टीवीसी भी वक्र ऐसा ही होता है, यहाँ टीवीसी लिख लिया, और टीएफसी और टीवीसी को जोड़ करके टीसी बनेगा, वो शॉर्ट रन का होगा, वो थोड़ा ऊपर से होगा। अल्पकाल में फर्म द्वारा वहन की जाने वाली कुल स्थिर लागतों तथा कुल परिवर्तित लागतों का योग ही कुल लागत है। जैसे टीसी बराबर टीएफसी प्लस टीवीसी। अब चूंकि दीर्घकाल में तो टीएफसी होता नहीं, तो वो सेम ही होता है। तो ये आप देखिए, इन दोनों के वक्र के टीसी और टीवीसी के बीच में जो डिफरेंस है ये टीएफसी बताता है। औसत स्थिर लागत एफसी को परिभाषित कीजिए। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, अल्पकालीन कुल स्थिर लागतों में कुल उत्पत्ति का भाग देने पर औसत स्थिर लागत प्राप्त होती है। ये लागतें उत्पत्ति मात्रा बढ़ाने के साथ साथ लगातार घटती जाती है। इसलिए इस वक्र का आकार आयताकार अतिपरवलय या आयताकार हाइपरबोला या आयताकार अनिंदर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। एफ सी इज इक्वल टू टी एफ सी अपॉन क्यू होता है। कहने का मतलब है इस वक्र के प्रत्येक बिंदु पर एक जो आयत बनेगा, उस आयत का क्षेत्रफल सभी बिंदु पर समान होगा। इसका मतलब है औसत स्थिर लागत है। ये प्रश्न आ सकता है, कौन से वक्र की आकृति आयताकार अतिप्रबल होती है? इंपॉर्टेंट है ये, इसको रट लीजिए आप। कौन से वक्र की आकृति आयताकार अतिप्रबल, आयताकार अदिंद्र या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होती है? तो वो औसत स्थिर लागत है। औसत परिवर्ती लागत
और परिवर्तनशील लागत को परिभाषित कीजिए। अल्पकालीन कुल परिवर्तित लागतों में कुल उत्पत्ति का भाग लगाने से औसत परिवर्तित लागत प्राप्त होती है। एबीसी बराबर टीवीसी अपॉन क्यू, तो ये आपका यू आकार का हो जाएगा। इस प्रकार आप भाग दीजिए और इसमें ये आ जाएगा। तो अच्छे ढंग से इन चित्रों को बनाइए, बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है।